हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? वो सारे क्वांटिटीज जो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए डिफाइन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा आगे से चलूंगा। जैसे हमने देखा था स्केलर में कि अगर कोई भी एक पार्टिकल है and this particle is starting from A to B, it's going from A to B, पोजीशन चेंज हुआ तो इसका डिस्टेंस चेंज हुआ, फिर B से C तक गया, C से D तक आया और D से E तक आया। तो हमने इतना देखा था और ये पूरा एक्चुअल पाथ जो है उसको हमने बोल रहे थे कि ये स्केलर क्वांटिटी है और उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ उसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मोटा मोटी सेम चीज है। क्या है? पोजीशन का चेंज, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी में हमने सबसे पहले देखा डिस्प्लेसमेंट। और क्या है वेक्टर क्वांटिटी? अगर डिस्प्लेसमेंट है तो फिर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो फिर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी है तो फिर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। ये हमने जब क्वांटिटीज को वाले में पूरा एक्सप्लेन किए हैं ऑलरेडी। तो वेलोसिटी अपन टाइम, दिस इज अवर एक्सेलरेशन। फिर अगर मेरे पास एक्सेलरेशन है तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, एंड फोर्स इज नथिंग बट F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन वेक्टर है, मास स्केलर है, तो स्केलर इनटू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। फोर्स वेक्टर है तो फोर्स के बाद हम क्या निकाल सकते हैं? वर्क डन निकाल सकते हैं। लेकिन वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा? इट इज ए वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन W इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। अभी आप बोलोगे कि सर ये कैसे स्केलर हो गया? क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को समझेंगे और बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका स्केलर हो गया। दो वेक्टर का प्रोडक्ट फिर स्केलर कैसे हो गया? फिर वर्क डन अगर है तो हमने बोला था कि हम पावर को निकाल सकते हैं। पावर, और ये पावर क्या होता है? पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। वर्क स्केलर है तो टाइम भी स्केलर है, तो ये भी स्केलर ही होना है। तो दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। फिर हमने एनर्जी निकाला। एनर्जी
एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम। सो पावर इनटू टाइम होने से ये भी क्या हो जाएगा, पावर स्केलर है। दो स्केलर का मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो स्केलर को स्केलर से, तो वो कभी वेक्टर नहीं बनने वाला है, वो स्केलर ही रहेगा। लेकिन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, अगर वो डॉट प्रोडक्ट है तो फिर स्केलर बन जाएगा, अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर बन जाएगा। उसी चीज को हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हमने देखे, वर्क, पावर, एनर्जी। अब बात करते हैं और एक कुछ टर्म्स की, जैसे जैसे टॉर्क। टॉर्क टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। किसी भी एक एक्सिस पे अगर कोई एक, पकड़ लो अपना जो घर का दरवाजा है, दिस इज अवर डोर, यह दरवाजा हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है, फिक्स कर रखा है, हिंज्ड है, तो दरवाजा तो यहाँ पे फिक्स हो गया, ये पार्ट हिल नहीं सकता है। मैं फोर्स यहाँ पे लगाऊंगा, और जैसे फोर्स लगाऊंगा तो दरवाजा, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के चारों तरफ घूमेगा, है ना, इस एक्सिस पे घूमेगा। तो ये जो रोटेशनल फोर्स जो लग रहा है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। और टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? टाउ इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, perpendicular distance from the axis of rotation, from the axis of rotation। तो जैसे जैसे देखना, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, घर का जो दरवाजा है, अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो बहुत कम फोर्स में दरवाजा जाके बंद हो रहा है। अब जैसे जैसे दरवाजे के एक्सिस के पास आओगे तो आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। सिमिलर चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं, पकड़ लो आपको कोई एक नट बोल्ट है, और यहाँ पे ये नट है, ठीक है। इस नट को अगर खोलना है, आप एक छोटा सा स्पैनर लो और उससे जो ताकत लगेगी, और एक बड़ा लंबा वाला स्पैनर लो, उससे जो ताकत लगेगी, किसमें ताकत कम लगेगी? जब हम लंबा स्पैनर यूज करेंगे, हैंडल लंबा होगा, तो उससे धक्का मारेंगे तो वो जल्दी खुल जाएगा। फोर्स, कम फोर्स में वो खुल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्स कम हो रहा है, और साथ में हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसको डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। तो जितना आर बढ़ेगा मेरा टॉर्क बढ़ जाएगा, कम फोर्स में या फिर सेम फोर्स में टॉर्क बढ़ जाएगा अगर डिस्टेंस हम इंक्रीज करते हैं। तो ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है। जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट एक्सप्लेन करूंगा, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू। फिर हम एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं, तो वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल हो सकता है। जैसे जो आपका लीनियर वेलोसिटी v है, v इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। तो कोई भी एक चीज आपका ऐसे घूम रहा है, दिस इज माई ओरिजिन ओ, दिस इज आर, अब ये घूम रहा है, तो किसी भी एक पॉइंट पे इसका जो लीनियर वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल है, और ओमेगा जो है वो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा ओमेगा और एंड आर का। तो ये आर को अगर मैं, इस ओरिजिन को अगर मैं इस सेंटर पे लेके जाता हूं तो फिर आर विल बी परपेंडिकुलर। जैसे जैसे परपेंडिकुलर होगा, मतलब थीटा, एंगल थीटा विल बी 90 डिग्री, ओमेगा और आर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। और हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है ना। तो साइन थीटा मतलब ये रहेगा मेरा ओमेगा, और ये अगर थीटा मेरा 90 डिग्री हो जाता है तो आर साइन थीटा मतलब ओमेगा के साथ जो कंपोनेंट आ रहा, तो दैट कंपोनेंट इंक्रीजेस। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मुझको कहाँ पे मिलेगा, जब मेरा रेडियस सेंटर पे हो जाएगा, ओरिजिन मेरा सेंटर पे होगा। तो ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का एग्जांपल। तो ये सारे क्वांटिटीज जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज है।
जो दोनों चीज मैंने दिखाया आपको वो क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। एम आई क्लियर एवरीवन? सिमिलरली हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह देखते हैं तो वहां पे लॉरेंस फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स जो होता है क्यू वी क्रॉस बी, है ना, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, क्यू डॉट वी क्रॉस बी, वेलोसिटी क्रॉस योर फ्लक्स, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे आगे चलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी समझ में आया? वेक्टर क्वांटिटी क्या है? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, दोनों चीज मिलकर हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डिफाइन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या वेक्टर इंपॉर्टेंट वेक्टर है, जैसे कि नाल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। ये क्या है? जिसका ना तो मैग्नीट्यूड है और जीरो मैग्नीट्यूड है और आर्बिटरी डायरेक्शन है। जीरो मैग्नीट्यूड है, आर्बिटरी डायरेक्शन, जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिटरी डायरेक्शन। किसी भी तरफ इसका डायरेक्शन हो सकता है ना, आर्बिटरी डायरेक्शन। तो इसको डिनोट किया जाता है एक पॉइंट से, तो ये इधर जाए इधर जाए इधर जाए, कहीं पे भी जाए कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है अपना दूसरे में इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या है? सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स। सो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, इक्वल वेक्टर। लाइक वेक्टर, सेम डायरेक्शन but magnitude may or may not be equal, may or may not be equal, may or may not be equal. Unlike vectors, antiparallel vectors, opposite vectors, direction opposite direction. Unlike vectors, direction opposite to each other. ये सारे अलग अलग टाइप के वेक्टर्स हैं। और क्या है? निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर इज सेम मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर को निगेटिव वेक्टर किसको बोलेंगे? सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये एक अनलाइक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन। को इनिशियल वेक्टर, सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर। को लिनियर वेक्टर,
सेम लाइन ऑफ एक्शन। इसमें दो टाइप के हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या है? को लीनियर वेक्टर इज आइदर पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। may or may not have same magnitude but same direction मतलब थीटा इक्वल टू 0, एंटी पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 1 opposite. So parallel and anti-parallel समझ में आ गया? Finally, unit vectors. Unit vectors are having unit magnitude and unit magnitude and having the direction of the given वेक्टर। तो किसी भी एक वेक्टर का सेम डायरेक्शन रहेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। तो ये सारे वेक्टर के डेफिनेशन है, अलग अलग वेक्टर के डेफिनेशन है। आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाइए सो दैट हम लोग अपनी डिस्कशंस को आगे बढ़ा सकें। अब हम आएंगे असली चीजों पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और फिर हम लोग एडिशन मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे जाएंगे। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट।